मस्तिष्क में अमिट छाप छोड़ देते हैं, जो ताज इनकी उनके जीवन पर चलते रहते हैं तथा उसकी एक खास पहचान बन जाते हैं। बचपन के वे दिवस जब मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय पुनमदास जी वैष्णव अपने कर कमलों से मुझे पकड़कर बिलाड़ा नगर में प्रतिवर्ष अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को नौती, यानी उस समय मैं छोटा था और वो मेरे को यहाँ मेले में कभी कभी लाया करते थे, तो मैं सिर्फ मेरे को नौती ध्यान था। फिर बाद में ये मालूम पड़ा कि ये तो देसी भाषा में सदैवा की 9 सदियों का मेला है और जो आजकल बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। तो वो लाते थे, तो उस समय की जो अमिट छाप थी वो मेरे मस्तिष्क में रहेगा। फिर कंचन संयोग ऐसा हुआ कि मेरे एक पुत्र हैं जिनकी पोस्टिंग यहाँ हो गई। उसके बाद में तो मेरा यहाँ आना जाना रहा और मैंने विचार किया कि इस पुस्तक में और इस पुस्तक का लेखन मैंने शुरू किया। उस समय मानस पटल पर बचपन की स्मृतियां संजोए हुए इस नगर पर कुछ लेखन के भाव जागृत हुए। इस परियोजनार्थ वर्तमान आईपन गुरु श्री दीवान साहब भवनलाल जी ठाक बुजुर्गों विद्वानों के साथ भेंट वार्ता की तथा ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन, समाचार पत्रों का पठन, किंवदंती और श्रुत कथाओं के आधार के बारे में जानकारी के साथ गूगल पृथ्वी गहन तलाश करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये जो बिलाड़ा नगर है अत्यंत पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को संजोए हुए है, जो न केवल भारतवर्ष अपितु विश्व में ख्याति प्राप्त है। इसके अस्तित्व के बारे में गहन चिंतन करने के पश्चात इस मुकाम पर पहुंचा कि इस नगर का अस्तित्व चारों युगों में रहा। सामान्यतः सतयुग में भक्त प्रहलाद के पुत्र विलोचन एवं पौत्र दानवीर राजा बलि की कर्म स्त्री रही है। विलोचन की 9 सतियां बाणगंगा स्थल पर सती होने एवं दानी बलि द्वारा पंचायन पंच यज्ञ भूमि पिछियार में यज्ञ के लिए बनाई गई घी तलाई यज्ञशाला के प्रमाण मौजूद है। साथ ही राजा बलि द्वारा बाण से गंगा प्रकट करना भी शामिल है। त्रेता युग में श्री राम द्वारा सागर पर कुपित होने पर छोड़े गए बाण से बना ध्रुमकुल्य प्रदेश यहाँ विद्यमान होने के संकेत प्राप्त है। ठीक इसी प्रकार द्वापर युग में किंवदंती के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया था, जिसका प्रमाण हर्षा देवल महादेव मंदिर बाणगंगा एवं लांबा में स्थित देवालयों का निर्माण पांडवकालीन सभ्यता के अवशेष मौजूद है। कलयुग में तो इसकी ख्याति प्राप्त आई पंथ के उद्गम स्थल के रूप में हुई है। वर्तमान में यह नगर धन धान्य से परिपूर्ण है, जो मिनी काश्मीर के नाम से जाना जाता है। इस नगर की भौगोलिक स्थिति विलक्षण है। किसी समय अधिकतर भाग मगरा यानी पटरानी क्षेत्र था, जो अब यहाँ के कर्मवीर कृषकों द्वारा समतल करके अरटों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। नगर की अर्थव्यवस्था व्यापार के साथ पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ की कणक, हरी मेथी और सौंफ इत्यादि की उपज विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत चूना पत्थर के भट्टे और सीमेंट के प्लांट भी परिक्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, परंतु भूगर्भ के चूने से पत्थर का अधिक दोहन होने के कारण प्राकृतिक संतुलन और पर्यावरण हानि के कगार पर है।